हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट विद इंदु में आप सभी का स्वागत है। कई बार आपके भी मन में एक सवाल उठता होगा कि जब इस संसार में हम सब इंसान हैं, हमारी दिनचर्या लगभग सभी की एक जैसी होती है, सबकी अपनी पहचान के लिए एक रंग है, एक रूप है, एक नाम है या कोई खास कारण से इंसान की पहचान होती है, तो फिर सभी इंसान के भाग्य विपरीत क्यों होते हैं? उनका शरीर भी एक दूसरे से विपरीत क्यों होता है? कुछ बहुत सुंदर होते हैं तो कुछ बहुत सुंदर नहीं होते। कुछ का शरीर स्वस्थ होता है और कुछ जन्म से ही कोई विकृति लेकर के पैदा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है। वो केवल शरीर बदलती है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। एक शरीर के खत्म होने पर आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। नए शरीर के प्रवेश से आत्मा को केवल इंसानी शरीर नहीं मिलता, बल्कि उसके अपने कर्मों और प्रकृति के अनुसार ही उसको किसी भी योनि का शरीर प्राप्त हो सकता है। जीवन के बाद आत्मा खुद अपने शरीर का चुनाव कर सकती है या नहीं कर सकती, ये सभी नियति के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार नया शरीर मिलने पर आत्मा का उस शरीर पर बस नहीं चलता। कई बार तो ऐसा भी सवाल उठता है कि आत्मा किसी ऐसे शरीर में जन्म क्यों लेती है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला होता है। जब आत्मा को मृत्यु के बाद भी डिसीजन लेने का हक होता है या कोई भी विचार आत्मा मृत्यु के बाद कर सकती है, तो फिर वो इस तरीके के शरीर को क्यों धारण करेगी जो पहले से ही तकलीफ वाला है? वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आत्मा जो है वो मृत्यु के बाद जब विचार कर सकती है, तो मृत्यु के बाद आत्मा कर्म बंधन भी बनाती है। जीवन का सुख पाने के लिए आत्मा किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस शरीर में वो प्रवेश करती है, वो जो कर्म बंधन होते हैं वो उस आत्मा के नहीं होते जिस शरीर में वो प्रवेश करती है, बल्कि ये जो कर्म बंधन होते हैं ये उस आत्मा के होते हैं जो आत्मा किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर रही है। क्योंकि मृत्यु के बाद भी आत्मा के कर्म बंधन होते हैं। जब आत्मा मृत्यु के बाद भी विचार कर सकती है, कर्म कर सकती है, तो कर्म बंधन भी कर सकती है। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस आत्मा के कर्म नियति के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं। लेकिन आत्मा इसलिए भी कई बार ऐसा शरीर धारण करती है कि जितनी जल्दी वो अपने कर्मों को खत्म कर लेगी, उतनी ही जल्दी वो फ्री हो जाएगी और जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाएगी और उसे मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए इन आत्माओं को नियति के द्वारा गाइड भी किया जाता है। कई बार बहुत परेशानी लेकर के जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है, तो बहुत ही जल्दी वो अपने पाप कर्मों को खत्म भी कर लेती है। इसलिए ऐसी आत्माएं ऐसे शरीर का चुनाव करती हैं जिसका शरीर पहले से ही तकलीफ वाला हो। तो आत्माएं अपने बुरे कर्मों को खत्म करने के लिए ऐसे शरीर के कारण बहुत जल्दी ही अपने इन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ आत्माओं को अपना पूर्व जन्म याद रहता है कि किन जन्मों के कर्मों को पूरा करने के लिए उन्होंने इस जन्म में प्रवेश किया है, तो वो बहुत जल्दी ही प्रवेश करके उस अपने बंधन से मुक्त हो जाती हैं। लेकिन बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें अपना पूर्व जन्म याद नहीं रहता। लगभग 90% लोगों को अपना पूर्व जन्म याद नहीं रहता। लेकिन नियति आत्मा को पूर्व कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेने के लिए कहती है। आत्माओं को कुछ याद नहीं रहने की वजह से एक बुरा कर्म कट नहीं पाता और वो दूसरे अन्य बुरे कर्मों को करना शुरू कर देती है। चाहे वो बुरे कर्म अनजाने में होते हैं या सोच समझ के होते हैं, आत्माएं जन्म तो ले लेती हैं कि भाई हमारे बुरे कर्म कटेंगे, लेकिन कई बार गलत जगह, गलत समय और गलत शरीर का चुनाव करने के कारण उसके जो अपने बुरे कर्म होते हैं वो और बढ़ जाते हैं और वो आत्माएं भूल जाती हैं कि उन्होंने जन्म क्यों लिया था। तो इस तरीके से ये जन्म और मरण का जो साइकिल है वो चलता रहता है। लेकिन आत्माओं के पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को धारण कर सकती हैं।
तो ये फैसला आत्माओं का अपना खुद का होता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को काट करके इस संसार से, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सके। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों पर ही फोकस करें। आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये तो याद नहीं रहता, लेकिन क्या करना चाहिए कि आपका अगला जन्म सुधर सके, ये सभी को याद रखने की ज़रूरत होती है। कर्म ही प्रधान है, कर्म पर ही ध्यान दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।